इस बार बरारी में महागठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। फिर भी यहाँ के लोगों को तेजस्वी यादव से एक शिकायत है। सीमांचल की दूसरी मुस्लिम बाहुल सीट की तरह यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं। इनका कहना है कि जब तेजस्वी यादव आधा दर्जन पार्टियों को साथ लेकर महागठबंधन बना सकते हैं तो फिर ओवैसी को लेने में क्या दिक्कत है। कुछ मुस्लिम नौजवानों में इतनी नाराजगी है कि वो तेजस्वी पर मुसलमानों को बस दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। चाय की दुकान पे बैठ रहे हो तो क्या बातें हो रही हैं सियासत की? सियासत की बात हो रही है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और प्लस 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का दावा कर रहे हैं ना, तो यहाँ बिहार में मुस्लिम समुदाय सबसे अधिक है, तो उसका भी कुछ हिस्सेदारी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से जो है AIM देते ही हैं जिसकी जितनी राहुल प्राइम मिनिस्टर तो जरूरी है, वो तो होना ही चाहिए। बाकी बिहार में भी जो है महागठबंधन की जीत होनी चाहिए, लेकिन AIM पार्टी को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जब सब पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है तो फिर AIM क्यों नहीं हो सकती है। जैसे जो कहावत है, जो मुसलमानों को दरी बिछाने का इस्तेमाल करते हैं ना, हकीकत में सरजमीन पर वही काम होता है। मैंने बैंड बाजे की तरह जब बाराती का जो स्टेज पर छोड़ देता है मुसलमान, और जब दूल्हा बैठ जाते हैं स्टेज पर तो अब मुसलमानों का काम हो गया, अब निकलिए, तो वही काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को आइए जिताइए, हल्ला गुल्ला कीजिए, उसको जब सब जिताइए, मिल के जिताते हैं तो सबको हिस्सेदारी मिलता है, तो मुसलमान को भी मिलना चाहिए हिस्सेदारी ना। ये चीज सियासत में जो है मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया है। बाकी सब कौम आगे निकल रहे हैं, लेकिन मुसलमान अभी का अभी भी और पीछे जा रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मुनव्वर आलम। मुनव्वर आलम साहब, ये ओवैसी को महागठबंधन में नहीं लिया जाना, इससे भी महागठबंधन को लेकर कोई नाराजगी हो सकती है क्या? नाराजगी है सर, उससे जो है आपको गठबंधन को घाटा होने जा रहा है सीमांचल में, पूरे सीमांचल में। अच्छा, पूरी तरीके से घाटा हो रहा है। मोटा मोटी 15-12 सीटों में तो हो ही रहा है। नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार लोग मुसलमान जो है बहुत टैक्टिकली वोट करेंगे और नहीं सर, ऐसा नहीं है जैसा लोग कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कुछ दलाल लोग होंगे हर विधानसभा, हर गली मोहल्ले में कुछ दलाल तो होते ही हैं, जो पार्टी के छोड़े हुए हैं, उनके जो है टुकड़ों में पलने वाले कुछ लोग होंगे जो बोलते होंगे। उन्हें क्यों छोड़ा जाएगा? सबसे ज्यादा हमारे सीमांचल में मुस्लिम की आबादी है, एक मुस्लिम की पार्टी है, उनको छोड़ा जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है। नहीं होना चाहिए ऐसा, उसको लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है जो मतलब जितना है उतना दिया जाए। 50 सीट मांग रहा है, 50 सीट दिया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिया जाना चाहिए। 30 दे, 20 दे, 25 दे, मतलब आपस में बैठ के बात करके लेनी चाहिए। वोट का बंटवारा नहीं होता, वोट का नुकसान नहीं होता, आप ये कह रहे हैं? अगर गठबंधन में लेगा तो वोट का बंटवारा नहीं होगा। अगर नहीं ले रहा है तो 100% हमारे सीमांचल में, मैं पूरी बिहार की तो बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सीमांचल में जो है वोट का बंटवारा होने जा रहा है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि बिहार में जो लोग हैं वो वाकई राजनीतिक तौर पर बहुत अवेयर हैं। अब जो बात ये कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी को बाहर रखे जाने से महागठबंधन को नुकसान होगा सीमांचल के इलाकों में, क्योंकि ओवैसी को पसंद करने वाले लोगों की तादाद भी सीमांचल में अच्छी खासी है। और ये और बात है कि साल 2020 में जो उनके 5 विधायक जीते, उसमें से 4 जो है वो कुछ वक्त के बाद आरजेडी में चले गए थे। इस बार आने वाले वक्त बताएगा कि ओवैसी की पतंग कितनी उड़ान भरती है और राहुल तेजस्वी की जोड़ी और ये जो महागठबंधन है ये क्या कमाल करता है, प्लस NDA वाला खेमा किस तरह के नतीजे देता है।